नमस्कार साथियों। एनसीवीटी के द्वारा एक नया जो नोटिस है वह जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आया है जो कि क्या है 9/12/2022 का यह लेटर है। लेटर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो वंचित रह चुके हैं। किसके लिए वंचित रह चुके हैं? तो वेरिफिकेशन यानी कि आईटीआई में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन के बाद फॉर्म पर एक एप्लीकेशन नंबर देते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको डालने के बाद वेरिफिकेशन करना पड़ता है एनसीवीटी पोर्टल पर, जिसमें ओपीटी या जो आपके मोबाइल जो आपका नंबर रहता है उस पर ओपीटी आती है और उस ओपीटी के द्वारा आपको सबमिट मतलब कि जांच की जाती है कि आप स्टूडेंट हैं या मतलब कि जैसे कि आप मान्य स्टूडेंट हैं या नहीं। तो ये वेरिफिकेशन करना होता है, एक प्रोसेस होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि ये डेट पहले आ चुकी थी। तो उस डेट में क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि वंचित रह जाते हैं, समय पर उनका कार्य नहीं हो पाता तो वह वंचित रह जाते हैं। तो उसको देखते हुए एनसीवीटी यह नहीं चाहती कि कोई बच्चा छूट जाए और किसी ना किसी कारण से वह समस्या का शिकार हो जाए, क्योंकि इसमें समस्या ये हो सकती है कि बच्चे के एडमिट कार्ड जारी न हो पाए या उसका एडमिशन मान्य न करे। ठीक है, तो कोई भी परेशानी आ सकती है वेरिफिकेशन नहीं होने पर। तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे बच्चों का तो हो गया होगा, वेरिफिकेशन करवा भी दिया होगा, क्योंकि इसकी डेट पहले आ चुकी थी। क्या डेट थी वो भी इस लेटर में दिया गया है। देखिए, इस लेटर को आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि देखिए, इसको मैं आपको इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसका हिंदी कन्वर्टर पर ले चलता हूँ। देखिए, सभी हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं तो अपन हिंदी में ही पढ़े तो बेटर है अपने लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको लेटर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, इसको देखिए आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है पत्र डीजीटी। यहाँ पर ये जो लेटर दिया था पहले दिया था इन्होंने 4/10/2022 को दिया था, है ना, अक्टूबर महीने में। उसके बारे में फिर कहा गया है दूसरे लेटर में जो कि 17/11/2022 का था। एक तो आया था 4/10/2022 को, एक 17/11/2022 को आया। उसके बाद फिर एक आया 21/11/2022। यानी कि देखिए, तो ये क्रम के अनुसार माइग्रेशन, अब इसमें क्या है कि एक तो माइग्रेशन करना होता है और एक प्रशिक्षु सत्यापन करना होता है। तो ये माइग्रेशन एपीआई वालों के लिए है, एपीआई डेटा माइग्रेशन, और प्रशिक्षु सत्यापन यानी कि जो विद्यार्थी है उसका सत्यापन करना होता है। ठीक है, और अनुमोदन की अंतिम तिथि विस्तारित, यानी कि जो इन दोनों की डेटा माइग्रेशन और प्रशिक्षु सत्यापन दोनों की जो डेट है पहले जो थी उसको अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब कितनी डेट कर दी गई है, यानी कि अब सत्यापन वो आगे भी कर सकते हैं, जो वंचित रह चुके हैं वह अब सत्यापन कर सकते हैं। तो उसकी डेट क्या रखी गई है, तो डेटा माइग्रेशन के लिए तो यहाँ पर 9/12/2022 और 15/12/2022, यानी कि 9/12 से 15/12 तक तो डेटा माइग्रेशन की डेट रहेगी। और आगे आगे जो सत्यापन की जो डेट है वह सत्यापन अनुमोदन की जो अंतिम तिथि है वह 21/12/2022 तक आगे बढ़ा दी गई है। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, आपके लिए ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है, अगर आपसे ओटीपी नहीं पूछी है आपके कॉलेज वालों ने, ठीक है, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, तो आप अपने कॉलेज वालों से संपर्क कर लें कि हमारा अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, आपका अगर प्रशिक्षु सत्यापन नहीं हुआ है तो आप अपना कॉलेज में सत्यापन करवा ले, वरना आपका एडमिट कार्ड जो है ना वह नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, एडमिट कार्ड में दिक्कत आ जाएगी। तो आप ये जो सत्यापन है इसको पूर्ण करवा लें। वैसे अगर हो गया हो तो अच्छी बात है, जिनका हो गया वह वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिनका नहीं हुआ है वह भी सत्यापन करवा ले। ठीक है, करवाने के बाद फिर वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, तो कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से एनसीवीटी के जो भी लेटर आते रहेंगे हम आप तक साझा करते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।